नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। राजधानी दून की ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा को लेकर अब तैयारी अंतिम चरणों में है। यह शोभा यात्रा इस बार 17 अगस्त को द्रोण नगरी में निकलेगी। इसे लेकर आयोजकों की ओर से भव्य तैयारी इस बार की गई है। शोभा यात्रा में देहरादून के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार शोभा यात्रा में क्या तैयारी की गई है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णगिरी महाराज जी। उनसे जानते हैं इस बार क्या तैयारी रहेगी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। समस्त द्रोण नगरी को आश्रम की ओर से पावन पत्र और पावन पर्व श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदि अवनादि श्री भगवान टपकेश्वर की भव्य नगर परिक्रमा, भव्य शोभा यात्रा 24वीं शोभा यात्रा गत वर्षों के भांति भव्यता, दिव्यता और नव्यता के साथ तैयारी पूर्ण हो गई है। इस बार जो भक्तों का आकर्षण का और दर्शन का जो विशेष केंद्र रहेगा वो रहेगा भगवान जगन्नाथ। चारों धामों का है, श्री भगवान जगन्नाथ जी, श्री द्वारिकाधीश जी, श्री रामेश्वर जी और श्री बद्रिकाश्रम। भगवान बद्रिकाश्रम इस कलयुग का भू वैकुंठ है, धरती के देवता हैं, धरती के वैकुंठ हैं, विशेष सजावट के साथ। और जो हमारे कलकत्ता में भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ काली का जो बेलूर मठ है उसका भी रहेगा। शिवरात रहेगी भव्यता के साथ। एवं भगवान टपकेश्वर की जो ऐतिहासिक पौराणिक सती त्रेता द्वापर कली जो यहाँ का वर्णन आया है, उस हिसाब से जो बाबा का मुकुट है, दोदेश्वर, देवेश्वर, तपेश्वर और टपकेश्वर, उनको भव्य फूलों से सुंदर झांकियों के साथ भक्तों को कल्याण के लिए नगर परिक्रमा बाबा का निकलेगा। अनेक बैंड हैं जो शिवमय बनाने के लिए, भक्तिमय बनाने के लिए, संगीत द्वारा भक्तों को रुझान के लिए, एवं श्री टपकेश्वर सेवा दल द्वारा प्रसाद की व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था एवं भक्तों के बाबा कल्याण करने, दर्शन कर देने के लिए, कल्याण करने के लिए साल में एक बार जो यात्रा निकलती है, बहुत दिव्य और भव्य रूप से बाबा का तैयारी करी गई है। आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को मैं मंगल कामनाएं करता हूं और इस यात्रा को भव्यता दिव्यता का आनंद लें। आप सब आएँ, देखें और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। महाराज जी, किस समय यात्रा शुभारंभ होगा और कहाँ से शुभारंभ होगा, किस मार्ग से होते हुए शोभा यात्रा निकलेगी? शोभा यात्रा का प्रारंभ 9:30 बजे शिवाय धर्मशाला से प्रारंभ होगा। शिवाय धर्मशाला सहारनपुर चौक, उसके बाद हनुमान चौक, उसके बाद आप राजा रोड चौक, धामावाला, पलटन बाजार, घंटाघर, बिंदाल और कैंट बोर्ड, डागरा होते हुए भगवान टपकेश्वर विश्राम लेगी। और वहाँ बृहद रूप से लगभग जितने भी शिव भक्त आएंगे, सेवा दल द्वारा देसी घी से निर्मित शुद्ध भोजन का व्यवस्था किया गया है। आप आइए, जल चढ़ाइए, भोजन प्रसादी लेकर के जाइए। गत वर्षों के भांति भी हमारा रूट एक ही रहता है। प्रशासन के पूर्ण सहयोग है। प्रत्येक चीज़ की सुरक्षा व्यवस्था के लेकर चर्चा करी गई है और भव्यता दिव्यता को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया है। और विगत 1 महीने से सेवा दल इस आयोजन को पूर्ण करने के लिए, इस आयोजन के भव्यता दिव्यता के लिए निरंतर लगी हुई है। और सभी लोगों के प्रसाद की व्यवस्था, सभी लोगों की बैठने की उठने की व्यवस्था, सुरक्षा, सभी चीज़ रखी हुई है। महाराज जी, हर बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है शोभा यात्रा पर, इस बार क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है? इस बार भी रहेगा। भक्तों की तरफ से पुष्प वर्षा का तैयारी है। थोड़ा सा उनका कहना है कि मौसम के अनुरूप अगर मौसम ठीक रहेगा तो भक्तों के ऊपर बाबा के निमित्त फूलों की वर्षा भी रहेगी। और बाबा का काम है, वो अच्छा मौसम देंगे तो पुष्प वर्षा होगी। और यहाँ के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे विधायकगण हैं, सभी लोग धर्मशाला में समय दिया उनका 10 बजे का है, वो आकर के भगवान का जोत जलाएंगे, तभी बाबा का यात्रा प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। हर बार कई क्षेत्रों में कुछ जाम की व्यवस्था भी बनती है। इस बार जाम से निपटने के लिए क्या कुछ ऐसा व्यवस्था लगेगा? देखिए, छोटा शहर है, जब कोई आयोजन होता है किसी भी प्रकार के, थोड़ा बहुत जाम की समस्या तो रहती है क्योंकि रूट वही है। परंतु शासन प्रशासन, वॉलेंटियर्स, टपकेश्वर सेवा दल एवं नागरिक सुरक्षा कोर की तरफ से प्रत्येक चौराहे पे व्यवस्था करी गई है कि कम से कम जाम मिले और सबको सुविधा हो, सब अपने गंतव्य की ओर आराम से जा पाएँ। और थोड़ा बहुत ऐसे भी जाम लगती है, बारिश होता है तो थोड़ा बहुत जाम है तो सभी शिव भक्त उसको समझे कि आनंद का पल है, इसको इशू न बनाए। जब हम 4 आदमी खड़े हो तो एक दिखता ही है, परंतु प्रयास है कि हम लोग जाम न रहे और हम सुचारू चलते रहे, ये भी प्रयास है। श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल के महासचिव महेश खंडेलवाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं टपकेश्वर महादेव सेवा दल की ओर से क्या क्या इस बार तैयारी की गई है।
बोल टपकेश्वर महादेव की जय। देखो, हमारी भव्य शोभा यात्रा 17 अगस्त को शनिवार को भव्य रूप से पूरे नगर परिक्रमा और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है सेवा दल की तरफ से। और सेवा दल खाली शोभा यात्रा नहीं निकालता, ये तो एक जागरूकता देता है नई जनरेशन को कि भाई जिससे कि हमारे जो धर्म का प्रचार हो और लोगों को पता चले कि हमारे देवी देवता किस प्रकार के हैं। और जो माताएं बहनें बुज़ुर्ग हैं जो टपकेश्वर नहीं जा पाती हैं, उनको दर्शन के लिए बाबा साल में एक बार बाहर निकलते हैं। और जो नई जनरेशन नई पीढ़ी है जो हमारी संस्कृति के बारे में, जैसे चार धाम की हमने विशेष झांकियाँ दी है, जो हमारे उत्तराखंड के नहीं पूरे इंडिया के जो भारत के जो चार धाम है उसकी झांकी दी है। और एक राम मंदिर बहुत भव्य दिया है। भस्म आरती जो महाकाल में होती है, आजकल की जनरेशन को इस बारे में नहीं पता, वो हम नए रूप से दे रहे हैं। और जो बाबा का श्रृंगार है बहुत सुंदर फूलों से सजावट करके कि भाई हमारे हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के फूल किस तरह मिलते हैं वो दिखाए जाएंगे। और जो हमारी माताएं बहनें हैं कलश जो लेके जाती है, वो नई जनरेशन को परंपरा पता चलती है कि भाई कोई एक शुभ काम होता है तो कलश और गंगा जल लेके आगे चलते हैं। तो ये एक परंपरा है हमारी शोभा यात्रा की। और जो हमारे 6 बैंड हमने किए हैं सब विभिन्न प्रदेश से आ रहे हैं, कोई एमपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से और पंजाब से और हरियाणा से। और हम जो हमारा ढोल है पार्टी है वो बम्बई से आ रही है। तो इस आयोजन के देखने लगभग पूरे देहरादून इंडिया से, भारत से 500 बैंड वाले जो मुख्य बैंड है पूरे हिंदुस्तान के, वो आ रहे हैं देखने इस भव्य शोभा यात्रा को। और इस भव्य शोभा यात्रा बहुत बड़ा आयोजन होता है। दूसरी बात, जो सेवा दल खाली शोभा यात्रा के अलावा मेडिकल कैंप लगवाता है, सुकन्या विवाह कराता है, गर्म कपड़े सर्दी में बांटता है, कंबल बांटता है और बहुत सारे सामाजिक कार्य, गरीबों को भोजन की व्यवस्था, किट की, ब्लड डोनेट कैंप करते हैं। तो और मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, आई कैंप लगवाते हैं। तो इस तरह का आयोजन पूरे साल भर चलता रहता है सेवा दल की तरह। और टपकेश्वर सेवा दल शिवरात्रि महापर्व जो होता है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था देखता है। मंदिर की पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं उस दिन जल चढ़ाने, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था देख रेख सब कुछ देखता है। और पूरा पब्लिक का सहयोग, प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है, मीडिया का पूरा सहयोग रहता है। और देखो, भीड़ तो शोभा यात्रा में होएगी, पब्लिक नहीं आएगी तो शोभा किस चीज़ की है ना। तो वो तो शोभा ही नहीं है, कोई अगर पब्लिक खाली निकालना हो तो फिर रात को ही निकाल दो चुपचाप से। तो शोभा तो पब्लिक के देखने के लिए है। और उस दिन तो इस बार का दिन भी बहुत अच्छा है, शनिवार का दिन है। और हमने प्रयास भी किया है कि कई स्कूलों की थोड़ा जल्दी भी छुट्टी हो जाएगी तो इससे बहुत आनंद रहेगा। बोल टपकेश्वर महादेव की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।